प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर उसने ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच में लेकर आऊं। आज जो हम वचन देखेंगे वो हम मत्ती 5 अध्याय 1 पद से लेकर 16 पद तक देखेंगे। और आज के वचन में परमेश्वर हमें बताता है कि हम अपनी पहचान को पहचानें, मैं कौन हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, जब हम तेरे चरणों के पास आए हैं, जब हम तेरे वचन को देखते हैं तो हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर और अपने वचनों के द्वारा बातें करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ खोलेंगे मत्ती 5 अध्याय, उसका 1 पद से लेके 16 पद तक पढ़ेंगे। मैं आपके सामने उससे पढ़ता हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य वचन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हमने जो अध्याय यहाँ पे पढ़ा है, एक बहुत ही मशहूर और एक बहुत ही महान अध्याय हम इसको बोलते हैं। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के धन्य वचन। और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है हमसे, अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो बातें बोल रहे हैं वो चेलों को बोल रहे हैं। चेले जो प्रभु यीशु मसीह के हमेशा साथ साथ चलते थे, और वो काम जो प्रभु यीशु मसीह करता था वो देखते थे। प्रभु के साथ साथ रहना उनका एक डेली रूटीन था, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना था। वो बुलाए हुए थे, वो चुने हुए थे। अगर हम मत्ती 2 अध्याय 22 पद में देखें, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया और वह तुरंत अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया, वो बुलाए हुए लोग थे और चुने हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि वो उनके पीछे पीछे चले। और जैसा उपदेश वो दे रहा था, जैसे शिक्षा उनको दे रहा था, प्रभु चाहता था कि ये शिक्षा लेके लोग आगे जाएं। ये चेले मछुए जो मछली पकड़ने वाले होते थे, जिनकी शरीर से बदबू आती थी, जिन्हें लोग पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोग थे। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना और उन्हें बुलाया। और यहाँ देखते हैं इस पूरे पैराग्राफ में प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, चेले दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया तब, और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। अपने चुने हुए लोगों को, अपने बुलाए हुए लोगों को, अपने छुड़ाए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहा था। अगर हम देखते हैं 3 पद से लेके 12 पद तक प्रभु यीशु मसीह उनको धन्य बातें बताता है। आखिर धन्य व्यक्ति कौन है? एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह उनको स्टेप बाय स्टेप एक क्लास उनकी ले रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, धन्य है जो मन के दीन है,
क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम धन्य हो जो मन के दीन है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया तुम्हें मन के दीन बनना पड़ेगा। दूसरी बात कहता है जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम शोकित होगे लेकिन तुम्हें शांति मिलेगी। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया, चेलों को बताया कि तुम्हें नम्र बनने की जरूरत है, तुम्हें दीन बनने की जरूरत है। और धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, अर्थात तुम्हारे अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास होगी और तुम तृप्त किए जाओगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहा था कि तुम्हें दयावंत बनना पड़ेगा और तुम्हें दया दिखानी पड़ेगी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है धन्य वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन की शुद्धता से ही परमेश्वर को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बता रहा था जब तक तुम्हारे मन शुद्ध नहीं है तुम परमेश्वर को नहीं देख सकते। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनके और बताया कि तुम्हें मेल करने वाला बनना पड़ेगा, अर्थात परिवारों में जो दूरियां हैं उसको मेल करना पड़ेगा, दोस्त मित्रों को दोस्ती करानी पड़ेगी, दुश्मनों से मेल करना पड़ेगा, जो भी टूटा हुआ है उसको तुम्हें मेल कराना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह का धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम सताए भी जाओगे, तुम्हें सताए भी जाओगे और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। धन्य हो जब तुम मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। प्रभु यीशु मसीह ने बताया तुम्हारी निंदा भी होगी और तुम सताए भी जाओगे, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कही जाएंगी, परंतु लास्ट में प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम आनंदित होना और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह को स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि तुम धन्य कैसे हो सकते हो। और ये बातें जो हैं प्रभु यीशु मसीह उनको बताकर हमें भी सिखा रहा है कि हमारे जीवन में भी ये धन्य बातें लानी पड़ेगी और ये बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक पहचान दी क्योंकि वो बुलाए हुए थे, छुड़ाए हुए थे और चुने हुए थे। प्रभु यीशु मसीह उनको एक पहचान देके इस दुनिया में भेजने चाहते थे। हम 14 पद से पढ़ेंगे, 13 पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह और किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं पर दीवट पे रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों को एक पहचान दे रहे हैं कि तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारा स्थान क्या है, तुम्हारा काम क्या है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता। सही में अगर हम नमक को देखें तो नमक जो है उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। सबसे पहली बात है पृथ्वी के नमक बोलता है प्रभु उनको कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का काम क्या होता है? भोजन को स्वादिष्ट करना। अगर जरा सा भी नमक खाने में कम पड़ जाए तो हम जल्दी से नमक डालते हैं उसके ऊपर। अगर नमक ज़्यादा गिर जाए तो उसका स्वाद खराब हो जाता है तो हमें वो खाना बाहर फेंकना पड़ता है। और दूसरी बात नमक जो है प्रिजर्व रखता है, मतलब किसी भी वस्तु को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। हम नमक में अचार में नमक डालते हैं ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक रुका रहे। नमक जो है हम घी के अंदर भी अगर थोड़ा सा डाल के रखें तो घी काफ़ी समय तक जो है खराब नहीं होता है। और नमक जो है ईमानदारी को बताता है, ईमानदारी को बताता है। हाँ, हम नमक हराम नहीं, नमक हलाल बने। एक छोटी सी कहानी है। एक बारी एक घर में चोर चोरी करने के लिए गए और जब वो चोरी कर रहे थे तो उन्होंने सब चीज़ें उठा ली और अचानक वहाँ पे एक कटोरी में उनको कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा रखा हुआ दिखाई दिया।
एक चोर ने जाके उसको उठाया और मुंह में डाला। जैसे उसने मुंह में डाला उसको पता चल गया ये नमक है, और उसने एकदम से बोला रुको 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 रुको। तो सबने बोला क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सारा सामान रख दो। बोलते क्यों, क्या हुआ। उन्होंने कहा यार मैंने इस घर का नमक खाया है, इसलिए कहते हैं नमक जो है, जिस घर का नमक खाते हैं उससे गद्दारी नहीं करते हैं। ऐसे ही उस चोर ने सारा सामान वहां पर छोड़ना पड़ा उनको। और नमक जो है ईमानदारी का भी प्रतीक है, और नमक जो है वाचा को भी बताता है। पुराने जमाने में लोग नमक से वाचा बांधते थे। और प्रभु यीशु मसीह चेलों को बता रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात तुम्हारे अंदर एक स्वाद होना चाहिए, तुम्हारी अच्छाई होनी चाहिए, तुम्हारा जीवन एक ऐसा नमक के समान होना चाहिए जो स्वादिष्ट हो। और आगे बताता है प्रभु यीशु मसीह कि हमारे अंदर भी एक नमक जैसा स्वादिष्ट स्वभाव होना चाहिए। जैसा एक नमक अच्छा भोजन को स्वादिष्ट कर देता है, वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, खराब नहीं। अगर खराब होगा तो बाहर उठाकर फेंक दिया जाएगा। उसके बाद प्रभु यीशु से कहता है कि तुम पृथ्वी की जगत की ज्योति हो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह चेलों को एक पहचान दे रहा है, खास पहचान दे रहा है। वो क्या है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ में बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है ज्योति के बारे में बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। ये बुलाए हुए, चुने हुए, छुड़ाए हुए लोग थे, और उनको प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का काम क्या होता है? रोशनी देना। जहां अंधेरा होगा वहां रोशनी होगी तो क्या है, एकदम से अंधेरा जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जो चेलों को बता रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह की एक पहचान थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। और प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के पुत्र थे, और वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि मैं अगर की जगत की ज्योति हूं तो मेरा परमेश्वर भी क्या है, जो खुद ज्योति है। अगर हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका पहला पद पढ़े, वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है ज्योति है। अगर हम उत्पत्ति के अध्यायों को पढ़ें, पहला अध्याय पढ़े, तो प्रभु परमेश्वर ने क्या करा कि अंधियारे को उजियाले से अलग किया। परमेश्वर ने ज्योति बनाई, परमेश्वर ने दिन और रात बनाया, परमेश्वर ने चांद तारे और सूरज बनाया रोशनी के लिए। इसलिए परमेश्वर ने दिखाया कि मैं ज्योति हूं, और वही ज्योति प्रभु यीशु मसीह बताता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। और खुद वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं ज्योति हूं और तुम्हें भी ज्योति बनना है। तुम जगत की ज्योति हो। और यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, तो उसने परमेश्वर को प्रकट किया। ये चेले जो थे, इनको प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम जगत की ज्योति हो। एक पहचान दे रहा है कि तुम ज्योति हो, तुम्हें जगत में जाना है और रोशनी फैलानी है। जहां अंधेरा है वहां तुम्हें रोशनी लेकर जाता, उनको एक पहचान देता है। और उसके बाद हम देखते हैं और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं। अर्थात तुम एक ज्योति हो और रोशनी फैलानी है। दिए का काम क्या होता है? रोशनी देना। और रोशनी का काम, रोशनी के लिए जब हम दिया जलाते हैं तो हम दिया कहाँ रखते हैं? हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहां सब जगह रोशनी जाए। हम कभी भी उसको नीचे नहीं रखते हैं। अगर हम दिया नीचे रखेंगे तो क्या होगा, रोशनी जो थोड़ी सी ऊपर जाएगी और उसके आसपास जो कोई भी खड़ा होगा उसकी लंबी लंबी परछाइयां, डरावना सा सीन बनता है। आप कभी करके देखिए। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु से बोलता है कि दिए को कहाँ रखा जाता है? दीवट पे, ताकि सब जगह उसकी रोशनी पहुंचे। यहाँ प्रभु यीशु से बताता है कि तुम्हारा स्थान कहाँ है? तुम्हें ऊंचे पे है, तुम्हें एक दीवट पे दिए की तरह चमकना है। और उसकी पौलुस भी फिलिपियों की पत्री में बताता है 2 अध्याय और 15 पद में कहता है कि तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जब ये बताया कि तुम जगत की ज्योति हो,
और तुम्हारा स्थान कहाँ है? ऊंचाई पर। तुम्हें लोगों को जाके रोशन करना है। और उसके बाद तीसरी बात जो है प्रभु यीशु मसीह चेलों को बताना चाहता था कि अपने काम को पहचाने, कि हमारे काम क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारा स्थान क्या है और तुम्हारे काम क्या है। वहीं हम आएंगे वापस 5 अध्याय। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के समान सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अब प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पे चेलों को बता रहा है कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें अपने कामों को पहचाना है। क्या काम है? रोशनी देना। और इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, और चमक के क्या करे? वे तुम्हारे परमेश्वर के भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि तुम्हें भले काम के लिए चुना गया है और तुम्हें बुझते हुए दियों को जलाने के लिए चुना गया है। और इससे क्या होगा? जब हम भले काम करेंगे, वहां पे लिखता है तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई होगी, और इससे प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा होगी। और हमें जो बुझते हुए, टिमटिमाते हुए, जिनके जीवनों में कोई रोशनी नहीं है, उनके पास चेलों को भेजा गया कि तुम्हें जाके ये काम करना है, तुम्हें बुझते हुए दियों को जलाना है। इफिसियों 2 अध्याय 10 पद को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों को वही बात बता रहा है कि तुम्हें भले काम करने हैं, तुम्हें जाके लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है। आज का वचन हमें बताता है कि हम भी उसके बुलाए हुए, चुने हुए, छुड़ाए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमें पापों की क्षमा मिली है। क्या हम अपनी पहचान को पहचानते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को एक पहचान दे रहे हैं, उनको एक स्थान बता रहे हैं, उनका कार्य बता रहे हैं, क्या है? आज प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवन से भी वही चाहता है। क्या हमें अपनी पहचान पता है कि हम कौन हैं, और हमें अपना स्थान मालूम है या नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को तो छुड़ा के उनको एक नई पहचान दी थी, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारा भी पापों से उद्धार करके एक पहचान दी है। हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम उसके छुड़ाए हुए बेटे बेटियां हैं, हमारा उद्धार हुआ है, ये हमारी पहचान है। अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ तो हमारी कोई पहचान इस दुनिया में नहीं है। हम आज भी संसारिक रीति से चल रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक पहचान दी है, और वो क्या है? हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम भी छुड़ाए हुए लोग हैं, हम भी पापों से छुड़ाए गए, हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेके बुलाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी चुना है। हमें अपनी पहचान को पहचानना है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को एक स्थान बताया कि तुम्हारा स्थान कहाँ है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें भी बताता हमारा स्थान का। हम उद्धार पाए हुए लोग, आज हमारा स्थान कहाँ है? क्या हम आज भी दुष्टों की युक्तियों पे चलते हैं, जैसा कि भजन संहिता 1 में लिखा है? क्या ही धन्य है जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलते। क्या मैं उन नहीं चलने वालों में से हूँ या चलने वालों में से हूँ? हमें अपने स्थान को पहचानना है। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अपने स्थान को भूल गए, अपनी पहचान को भूल गए। उठना बैठना हमारा कहाँ पर है? अगर हम सैमसन के बारे में देखें कि सैमसन ने एक नाज़ीर व्यक्ति था वो, और परमेश्वर का चुना हुआ था, अभिषिक्त था, लेकिन वो पलिश्तियों के बीच में जाकर उठना बैठना उसने किया। ऐसे ही लूत के बारे में हम देखते हैं। लूत जो था सदोम गमोरा में रहता था, उसे पूरा मौका था कि वो परमेश्वर के बारे में लोगों को बताए, लेकिन वो कहाँ बैठा था? जब परमेश्वर के दूत आए, वो चौक में बैठा हुआ था। आज हम लोग कहाँ बैठे हैं? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो व्यर्थ मंडलियाँ बना बना के बैठे रहते हैं, व्यर्थ लोगों के बीच में अपना समय बर्बाद करते हैं। हमारा उठना बैठना परमेश्वर जानता है। हमें अपने स्थान को पहचानना है। परमेश्वर ने एलिया को कहा, तेरा यहाँ क्या काम? कभी कभी हम लोग भी ऐसी जगह पे बैठे होते हैं जहाँ परमेश्वर हमें बताए, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हमें अपने स्थान को पहचानना है। उसके बाद हमें अपने कामों को पहचानना है कि हमें परमेश्वर ने किस लिए चुना है।
जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, जाके रोशन करो, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है, हमारा छुटकारा किया है और हमें भी भले कामों के लिए चुना है, ताकि हम जाके लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, उद्धार का कार्य उनको बता सके कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना लहू क्रूस पर बहाया। ये सुसमाचार है, ये एक ज्योति है। हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति जो है लोगों के बीच में लेके जानी है, और हमारे भले कामों को देखकर परमेश्वर जो है वो खुश होता है, उससे परमेश्वर की महिमा होता है, और हम इन्हीं कामों के लिए क्या है, सृजे गए हैं। आज अपने आप को जांचें कि मैं कहाँ हूँ, मेरा परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, हमारी पहचान क्या है, हमारा स्थान क्या है, हमारे काम क्या है। ये 3 बातें अगर हम अपने जीवन में लागू करने लगे, पहचानने लगे, समझने लगे, तो हम परमेश्वर के कामों के लिए न्यौछावर हो जाएंगे। अंतिम में एक छोटा सा उदाहरण देके खत्म करूंगा। जब हम योना की पुस्तक पढ़ते हैं, योना के बारे में हर कोई जानता है। परमेश्वर ने उसको कहा जाके निनवे में सुसमाचार प्रचार कर, और वो कहाँ भागा, वो तर्शीश चला गया। लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, और वो जब सो रहा था, जब उसके कारण सारे लोगों पे विपत्ति आई, और जो पकड़ा गया कि हाँ कि इस व्यक्ति के कारण हमें विपत्ति आई है, तब उससे पूछा गया क्या, तेरा उद्यम क्या है, तेरा काम क्या है, तू कहाँ से आया है, और तू किस देश और किस जाति का है। भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर हमसे भी ये सवाल पूछता है, क्या हमें अपनी पहचान, हमें स्थान, हमारा काम मालूम है या नहीं है। अगर हमारे और बहन भाई जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो अगर हमसे ये सवाल पूछे तो हमारे पास क्या जवाब होगा। क्या हमें अपनी पहचान मालूम है कि हम जगत की ज्योति हैं? क्या हमें अपना स्थान मालूम है कि हम एक जलते हुए दीपक के समान हैं? क्या हमें अपने काम मालूम है कि हमें क्या करना है? हमें जगत को रोशन करना है। तो हमें अपनी पहचान को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवते सामर्थी प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने दिखाया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस छोटे से वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु, तूने अपने चेलों को चुना और उनको पिता परमेश्वर बताया उनका स्थान क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनके काम क्या है। प्रभु, ऐसे तूने हमारा उद्धार किया, हमारे पापों को अपने लहू से धो के शुद्ध पवित्र किया, हमें चुने हुए बनाया, बुलाए हुए और छुड़ाए हुए कहलाए जाते हैं। प्रभु, हमें भी अपनी पहचान, हमारा अपना स्थान, हमें अपने कार्य प्रभु मालूम होनी चाहिए। तो हमारी सहायता कर, इस वचन के द्वारा प्रत्येक जन से बातें करे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।